दोस्तों रिसेंटली अभी मेसी का टूर इंडिया में हुआ और उनका मकसद यही था कि भैया फुटबॉल को इंडिया में और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन प्रमोट करने के अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें मेसी के साथ हो गई, जैसे कि भैया बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आकर उनसे मिल रहे थे। हालांकि जिन्होंने कभी फुटबॉल खेला नहीं, फुटबॉल के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, वो मेसी के साथ फ़ोटो खिंचाना चाह रहे थे और इसके लिए बाकायदा पूरा एक प्लान किया गया था। ये पूरा एक बिजनेस प्लान था, वो समझेंगे हम आगे। लेकिन उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब दोस्तों ये जो मेसी का गॉड टूर था, ये पूरा एक प्री प्लान्ड बिजनेस प्लान था। इसमें हर तरीके से बिजनेस को प्रमोट किया गया था और पैसे कमाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि दोस्तों वैसे तो अगर इसका मकसद देखा जाए इस टूर का, तो यही था कि भाई भारत में फुटबॉल को प्रमोट किया जाए। अगर फुटबॉल का इतना बड़ा स्टार आता है तो जाहिर सी बात है भाई फुटबॉल के बारे में चर्चा होगी, उसका प्रमोशन होगा। लेकिन उसको छोड़कर बाकी सारी और चीजें हो गई, क्योंकि जो फुटबॉल फैंस मेसी को देखने आए थे, पहली बात तो उनके लिए 3 से लेके 8-10 हजार रुपए का टिकट रखा गया था कि भैया अगर कोई भी मैदान में मेसी को दूर से बैठ के देखेगा तो उसके लिए भी आपको टिकट प्राइस लगेगी। ये तो यहाँ तक तो चलो ठीक था, लोगों ने सोचा कि यार चलो मेसी इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार है, अगर हम उसको दूर से ही देख लेंगे 3-4 या 8-10 हजार रुपए में तो क्या ही बुरा है। तो इसलिए भैया लोगों ने फटाफट टिकट बुक कर डाली। हालांकि उसके साथ और कई सारे प्लान ये भी बेचे गए कि भैया अगर मेसी के साथ आपको एक फोटो क्लिक करवानी है तो उसका 10 लाख रुपए चार्ज होगा। साथ ही अगर आपको मेसी के साथ बैठकर मीटिंग करनी है, आपका कोई ब्रांड है, आपकी कोई कंपनी है, आपको मेसी के साथ कोलैबोरेशन करना है या उसके साथ एक मीटिंग टाइप करनी है, तो भैया उसका बजट 1 करोड़ तक जा रहा था। तो इस तरह से पूरा एक प्री प्लान किया गया था, जिससे कि मेसी के साथ जो लोग फोटो खिंचाएंगे या जो लोग मीटिंग करेंगे उनको अच्छा खासा बजट पहले खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसका असर उल्टा भी हुआ। जब कोलकाता में मेसी का पहला टूर था तो वहां पर भैया दर्शकों ने तोड़फोड़ भी की और उसका मेन मकसद भी यही था कि भाई लोग इसी बात से नाराज थे कि भैया उनको इतनी महंगी टिकट बेचकर भी लोगों को मेसी को देखने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जब मेसी मैदान में थे तो वहां पर भी उनको काफी सारी भीड़ ने घेरा हुआ था, बल्कि होना यह चाहिए था कि मेसी अकेले पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते और जितने भी उनके फैंस जो पेड टिकट लेके आए थे वो उनको देख सकें, उनसे थोड़ा बहुत कुछ अगर मिल सकें तो वो अच्छी चीज हो जाती। लेकिन जब मेसी ग्राउंड में भी थे तो विजुअल्स आपने देखे होंगे कि भैया उसमें भी उनके साथ काफी सारे लोग थे और दूर से जो लोग देख रहे थे स्टेडियम में बैठकर, उनको मेसी को देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था, इतनी भीड़ मैदान के अंदर थी। और उसमें भी जब कोलकाता वाला टूर था, मेसी को लिमिटेड टाइम के लिए ही लोगों के प्रेजेंस में रखा गया था और उसमें भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर उनसे हाथ मिला रहे हैं, बड़े बड़े नेता आकर उनसे हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, जिन्होंने ना कभी फुटबॉल देखा, ना फुटबॉल के बारे में जानते हैं, ना इवन फुटबॉल के बारे में आगे कुछ करेंगे, वो आकर मेसी से मिल रहे थे। तो भैया उन बात का क्या ही सेंस है। और इसी बात से कोलकाता के जो फुटबॉल फैंस थे वो नाराज हो गए और उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ की, कुर्सियां उखाड़ के फेंक दी, इवन आग तक लगा दी। तो उनका गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज था कि बंदा भैया 8-10 हजार रुपए की टिकट लेके मेसी को देखने आया है और मेसी को वो ना देख पाए या उसको अच्छे तरीके से अगर वो देख ही ना पाए तो भैया उसके टिकट लेने का क्या ही फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ भैया जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने पैसा खर्च किया था, वो मेसी के साथ फोटो शूट भी करा रहे थे, मेसी के साथ हाथ भी मिला रहे थे, उनके बच्चे भी मेसी से मिल रहे थे। हालांकि उनको ना तो फुटबॉल से कोई मतलब है, ना फुटबॉल उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा मैच फुटबॉल का उन्होंने देखा भी होगा या फुटबॉल की इतनी उनको समझ भी होगी। लेकिन बस ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए कि भैया इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार है, इससे मिलेंगे तो मीडिया में हमारी भी न्यूज़ चलेगी, हमारी भी हाइप बनेगी, लोग हमको भी ये कहेंगे कि हाँ यार ये भी हार्डकोर फुटबॉल फैंस हैं। और यही हाल जब मेसी दिल्ली में आए तब भी यही था भैया, दिल्ली की सीएम, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के फलाना, दिल्ली के ढिकाना, सब आकर मेसी के साथ हाथ मिला रहे थे, मेसी के साथ फोटो शूट करा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग देखने आए थे अरुण जेटली स्टेडियम में, उनको इतना मौका मिला ही नहीं कि वो दूर से भी अच्छी तरीके से मेसी को देख सकें, या मेसी से मिलने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसा तो कर ही सकते थे कि भैया जब इतने सारे लोग किसी स्टार को देखने आए हैं तो भैया उस स्टार को एक बार ग्राउंड में अकेले राउंड करा दें, जिससे कि भैया जो दूर से लोग देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से देख सकें और मेसी को भी उसमें ज़्यादा अच्छा फील होता। क्योंकि जितनी भी वीडियो क्लिप मैंने देखी हैं उसमें मेसी भी थोड़े अनकंफर्टेबल ही हो रहे थे, क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे इतने लोग एकदम से चल रहे थे। तो मेसी को भी कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ या इतने सारे जो लोग मुझको स्टेडियम में देख रहे हैं मैं उनसे सही से मिल पा रहा हूँ या नहीं। हालांकि कब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मेसी की सिक्योरिटी नहीं होती, मेसी को कुछ हो जाता। अब भैया जब इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी है, तो अगर मेसी अगर एक चक्कर ग्राउंड के अंदर ही लगा देते तो भैया उनकी सिक्योरिटी को मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला था। इवन होना तो यही चाहिए था कि भैया या तो मेसी को जब इंडिया के टूर पर बुला ही रहे थे
तो शेड्यूल ऐसा रखते कि भैया जहाँ पर एक फ्रेंडली मैच हो जाता जिसमें मेसी भी खेलते और भारतीय फुटबॉल जो प्लेयर्स हैं वो भी खेलते, तो उनको कुछ सीखने को मिलता, फुटबॉल के बारे में कुछ टिप्स मेसी के द्वारा दी जाती। और साथ ही साथ मेसी के साथ उनकी एक छोटी सी मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते थे, जिसमें मेसी उनको कुछ ऐसी टिप्स देते जिससे कि भैया फुटबॉल का फ्यूचर भारत में और भी ज़्यादा होता। लेकिन वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो गई। ये एक पूरी तरह से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर दिखे। और अगर इस पूरे टूर का बजट की अगर अब बात करें ना भैया, तो ये इसका पूरा बजट, हालांकि वैसे कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो इस टूर का बजट है लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए। इस पूरे मेसी के टूर का बजट है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ये पूरा एक बिजनेस प्री प्लान्ड अपॉर्चुनिटी थी। जो इंडिया में ब्रांड्स हैं जो मेसी के साथ काम करना चाहते हैं, या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो मेसी के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो ये जो पूरा टूर था ये उनको डेडिकेटेड था, ना कि भैया इंडियन फुटबॉल को इससे कुछ फायदा हुआ। हालांकि दोस्तों, आप इस सब पर क्या सोचते हैं? क्या ये सही था या क्या नहीं था? अपनी राय कमेंट में जरूर करें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।